इंडियन हिस्ट्री का वो काला दिन जब पहली बार इंडियन एयरलाइंस को हाईजैक कर कांधार लेके जाया गया था। वो ब्लैक डे है इंडिया के लिए, हमेशा के लिए, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईजैक था जिसको 7 दिन तक हाईजैक किया गया था। अब उसी पर एक सीरीज आई है जिसका नाम है IC-814 द कांधार हाईजैक। IC-814 फ्लाइट का नाम था जो उसका कोडिंग वर्डिंग होती है। वो एक वेब सीरीज आई है जिसमें दिखाया गया है कैसे टेररिस्ट ने इस फ्लाइट को हाईजैक कर सीधा काठमांडू से कांधार तक लेके जाया गया। जिनकी डिमांड थी उन टेररिस्टों की कि उनके जो टेररिस्ट है जो कि इंडियन जेल्स में कैद थे या बंद किए हुए थे उनको रिहा कराने की। IC-814 द कांधार हाईजैक एक ऐसी वेब सीरीज है जिसमें दिखाया गया है कि इस के लिए कितना कितना नेगोशिएशन इंडिया को करना पड़ा और उसके बाद कितना कुछ इंडिया ने झेला है, उस सब की कहानी इस सीरीज़ के अंदर है। लेकिन फिलहाल इस सीरीज़ के ऊपर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है क्योंकि इस सीरीज़ में जो टेररिस्ट है उनका नाम भोला और शंकर रखा गया है। तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। भोला शंकर उन टेररिस्ट ने एक कोड वर्ड रखा था, भोला शंकर चीफ, ताकि जब वो इंडिया में कांधार से काठमांडू से प्लेन मतलब फ्लाइट ले रहे थे तब उन्होंने एक कोड वर्ड्स यूज़ किए थे ताकि किसी को भी कानो कान खबर ना लगे। इसीलिए जो हमारी वेब सीरीज़ जिन्होंने डायरेक्ट की है तो उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स रखे जो उस टाइम मीडिया में चल रहे थे, जैसे जैश ए मोहम्मद जैसे टेररिस्ट को छोड़ने के बाद जैश ए मोहम्मद बना, जिसके बाद इंडिया में बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिले। अगर उस टाइम ये प्लेन हाईजैक ना होता और उस टाइम उन टेररिस्ट को ना छोड़ा जाता तो आज शायद इंडिया और जितने भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी हो सब तबाह और बर्बाद हो जाती। बट इसके अंदर इस सीरीज़ में हर चीज़ बड़ी बारीकी से दिखाई गई है। कुछ पॉइंट है जो लूज रह गए हैं लेकिन बाकी सबके कैरेक्टर्स और एक्टिंग ज़बरदस्त है। एक एक पॉइंट को बड़ा डीपली दिखाया गया है। बहुत सारे क्लिप्स ऐसे जो उस टाइम मीडिया में सामने चल रहे थे, एक एक चीज़ वो सब न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स क्लिप्स हर चीज़ डाली गई है। कमाल की चीज़ ये है कि सीरीज़ के अंदर एक से बढ़कर एक कैरेक्टर्स है, जैसे नसरुद्दीन साहब, विजय राज, अनुज पावा, ये सब बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर है जिन्होंने ज़बरदस्त इसमें कैरेक्टर निभाए। और सबसे ज़्यादा इस सीरीज़ के जो भार है वो विजय राज और अनुज पाहवा के ऊपर है जो कि नेविगेट करते हैं फॉर द टेररिस्ट से। IC-814 जो कि मतलब टेक ऑफ किया था काठमांडू से, लेकिन उसमें फ्यूल ना होने के कारण उसको लैंड कराया गया जालंधर, जहाँ पर NSG रेडी थे टेक ऑफ द एक्शन लेने के लिए। अगर उस टाइम हमारी गवर्नमेंट उनको परमिशन दे दी थी तो शायद ये हाईजैक इतना बड़ा ना बनता और उन टेररिस्ट को वहीं पे शूट कर दिया जाता और वो जो टेररिस्ट जेल में थे उनको आज फांसी लगी होती तो आज शायद टेररिज्म ना बढ़ता। और टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, वो कहीं से भी हो सकता है, तो धर्म के बेसिस पे कभी भी नेविगेट मत करना। बाकी बहुत सारे क्लिप्स हैं, अगर उसी टाइम वो NSG कमांडर्स उस पर एक्टिवेशन ले लेते तो इसको तबाह कर दिया जाता। कभी भी दूसरा कोई प्लेन हाईजैक ना होता और कभी भी टेररिस्ट के हाथ में इतनी पावर भी ना होती जो उन्होंने किया था। खैर ये सब हुआ था क्योंकि काठमांडू के अंदर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, तो प्लेन को टेक ऑफ करने के बाद जैसे उन्होंने हाईजैक किया तो प्लेन में फ्यूल डलवाने के लिए उन्होंने जालंधर उसको मतलब लैंड कराया। 45 मिनट तक वहाँ तक खड़ा रहा और उसके बाद उसको टेक ऑफ करके दुबई, लाहौर, उसके बाद कांधार लेके जाया गया। बाकी सीरीज़ में हर चीज़ दिखी हुई है, आपको मिल जाएगा। बाकी आपने सीरीज़ देख ली तो आपको कैसा लगा? 6 एपिसोड की सीरीज़ है और जो उस टाइम लाइव देख रहे थे इस इंसिडेंट को वो भी हमें कमेंट्स